Hello everyone. Today I am here again with a special topic of grammar for you. What is this topic? You can see on this board say, son of say. Say का सूरज क्या है? Very funny to look at. But what's its importance? It will help you enhance your English and improve your speaking and writing skills. So, for enhancing and strengthening the basis and foundation of your English language, you have to understand the son of say in the beginning. A say का सन क्या है, ये आपको इसमें समझना है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए ये. अब आपने देखा होगा इंग्लिश बहुत लिखते हैं लेकिन इफेक्टिव इंग्लिश बहुत कम लिखते हैं, बहुत कम बोलते हैं. व्हाट इज इफेक्टिव इंग्लिश? प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. शब्दों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही इफेक्टिव इंग्लिश कहा जाता है. हाउ टू यूज द वर्ड्स. तो आपको एक चीज मैं पहले बता दूं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले हैं तो व्हाट आर यू सपोज टू डू फर्स्ट. मैं आपको बता दूं, इंग्लिश सीखनी है तो आप दो चीजों पे ध्यान देना है. 2S है हमारे पास. अंडरस्टैंड, 2S ओनली. वो 2S क्या है? सेंस एंड सिचुएशन. सेंस एंड सिचुएशन को आपको समझना है. किस सेंस में कौन सा शब्द आएगा, किस सिचुएशन में कौन सा सेंस आएगा. ओनली ए सिंगल वर्ड में डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट सेंसेस. आप देखेंगे एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं डिफरेंट सेंस एंड सिचुएशन में. लैंग्वेज हमारी है, इंसान होते हैं, हमारे कई तरह के इमोशंस होते हैं. हम इमोशंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. समटाइम्स हम आयरोनी में भी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. आयरोनी एक ही शब्द को हम ताना मारने के रूप में बोल सकते हैं, एक ही शब्द को तारीफ के रूप में बोल सकते हैं, एक ही शब्द को गुस्से में बोल सकते हैं, एक ही शब्द को नफरत में बोल सकते हैं. जितने भी इमोशंस हैं उनके लिए हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाने पड़ते हैं. लेकिन आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि लोगों ने एक चीज सीखी है, वो है से. जो सबने सीखी है, मैंने भी सीखी है. से का मतलब कहना होता है, तो कहने का मतलब इंग्लिश में हर जगह हम से ही लिखेंगे. कोई गुस्से में कह रहा है तो से ही कहेंगे, कोई आश्चर्य में कह रहा है तभी हम से बोलेंगे, कोई प्रश्न का जवाब दे रहा है क्वेश्चन का तो उसमें भी से ही बोलेंगे, कोई प्रार्थना कर रहा है उसमें भी से बोलेंगे. ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में से ही हमने बोलना है तो वहां पे इट्स इफेक्ट इज स्पॉइल्ड. एंड इन दैट केस वी आर नॉट सपोज्ड टू फेच वेरी गुड मार्क्स इन एनी राइटिंग कॉम्पिटिशंस और वेयर यू आर सपोज्ड टू राइट एज एन एसे. तो देखिए से तो ओरिजिनल वर्ड है जो हमारे मुंह से निकलता है. से क्या है? जब हमारा मुंह चल रहा है तो वी से, राइट. अब से तो है, से तो ओरिजिनल है. जैसे कानों से हम केवल हियर कर रहे हैं, जो भी आवाज आ रही है वी अंडरस्टैंड इट, दैट इज जस्ट हियरिंग. पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, गाड़ी की हॉर्न की सुनाई दे रही है, दैट्स ओनली हियरिंग. लेकिन किस तरह की हियरिंग है इसको भी बाद में चलाएंगे. लेकिन पहले से जो मुंह से निकले हमारे शब्द वो से है, लेकिन किस सेंस में निकल रहे हैं, कहां पे निकल रहे हैं, दिस इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड. गाली के रूप में भी तो हम से करते हैं. अभिशाप देने के लिए कर्स समवन हम से के रूप में कहते हैं. इसलिए तो सबसे पहले हम बताते हैं, आगे आपका टॉपिक भी होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो उसमें आपकी पूरी मदद करेगा. आगे स्पीकिंग स्किल्स को एनहांस करने में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी. तो से को हम टेल में बदलते हैं जब हम नहीं कह रहे हैं, किसी की बात को हम कह रहे हैं तो दैट इज टेल. तो जैसे से है वैसे ही टेल है. फर्क कितना है? एक आदमी से ये दूसरे आदमी में बात पहुंच गई तो ये टेल हो जाएगा. मतलब मैंने तो कहा आपको कि आ जाइए, अब आपने मेरी बात किसी तीसरे से कह दी ना, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को आप कह रहे हैं, तो आपके लिए वो से नहीं है, टेल हो जाएगा. से क्या है? ओरिजिनल वर्ड्स हैं. देख, the words that come out of one's mouth, if we are originally using them, that is called say. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा आगे, तो उसमें आप देखेंगे जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं हम इन्वर्टेड कमा के अंदर रखते हैं, उसमें हम चेंजेस लाते हैं और टेल हो जाता है. बट इन एवरी सिचुएशन वी वोंट यूज टेल. हर सिचुएशन में हम टेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं.
तो देखिए, इस टेल को आप आस्क में भी बदल सकते हैं, इंक्वायर में भी बदल सकते हैं। सबसे पहले आस्क एंड इंक्वायर। आस्क का मतलब पूछना, इंक्वायर का मतलब भी पूछताछ करना, दोनों में फर्क है, बताते हैं अभी। अगर आप क्वेश्चन के रूप में है तो से, एवरीथिंग इज ओरिजिनली से, बट द सेंस मेक्स द डिफरेंस। सारा सेंस, से का जब सेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन के सेंस में, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस, ये इंक्वायर्ड मी। अब और आगे अप्रोप्रिएट करना है इसको, तो आस्क और इंक्वायर में क्या फर्क है? देखो, आस्क क्या है? सिंपली एक क्वेश्चन का एक जवाब दिया, आस्क। एंड इंक्वायरी में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इंक्वायरी में सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, देन दैट इज इंक्वायरी। स्कूल में कोई इंक्वायरी पे आया तो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, दे विल हैव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, ओके। एंड नाउ दूसरा हमने बताया, इस से को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इंस्ट्रक्टेड मी, या जेम्स इंस्ट्रक्टेड एलिजाबेथ, जेम्स ने एलिजाबेथ को इंस्ट्रक्ट किया। कई लोग होते हैं जेम्स सेड टू एलिजाबेथ, ठीक है, से तो किया ही होगा, लेकिन सेंस क्या मान लिया जाए वो उसको कुछ बता रहा है। इंस्ट्रक्ट का मतलब जैसे हम किसी को बताते हैं किसी काम को करने के लिए, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। कोई काम दे दिया, चाय बनानी है आपको, पहले पानी रखना, स्टोव जलाना है, और जो भी वो है उसका, उसके बाद टी लीव्स में डाल दीजिए, उसके बाद उसको लेट इट बॉयल, उसके बाद उसको ऐसा करना है, उसके बाद ऐसा करना है। तो काम का जब प्रोसेस हम बताते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो जैसे उसने मुझे चाय बनाने के लिए तरीका बताया, तो ही टोल्ड मी द मेथड ऑफ मेकिंग टी। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती, वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चरली इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन जहां एप्रोप्रिएट इंग्लिश की बात है तो आप देखेंगे गलत है। यहां पे इंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, तरीका बता रहा है, तो तरीका बताने को हम इंस्ट्रक्ट कहेंगे। ही इंस्ट्रक्टेड मी हाउ टू मेक टी, राइट? आई थिंक यू गॉट इट। इंस्ट्रक्ट का मतलब आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं रिक्वेस्ट। बस, बहुत अच्छा। जहां प्लीज लिखा होगा वहां रिक्वेस्ट होती है, बस। प्लीज ओरिजिनल शब्द है, कहने वाला जो से करता है किसी बात को प्लीज जरूर बोलेगा। लेकिन मेरे से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा उसने ऐसा कहा प्लीज, मैं बोलूंगा ही रिक्वेस्टेड मी। तो जहां प्लीज होगा उसको आप रिक्वेस्ट में बदलेंगे, से नहीं लिखेंगे। ये नहीं कि ही सेड प्लीज, नो, ही रिक्वेस्टेड। आई थिंक यू गॉट इट। देन कर्स, कभी हम किसी को अभिशापित करते हैं, गाली देते हैं, भला बुरा कह देते हैं, गो टू हेल। तो ही सेड टू मी गो टू हेल, ही टोल्ड हिम टू गो टू हेल। अरे क्या है, कोई वैसा इंस्ट्रक्शन थोड़ी दिया जा रहा है। हम सेंस देखो यहाँ पे क्या है, कर्स कर रहा है वो। जब हम बोलते हैं गो टू हेल, कर्स कर रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे? ही कर्स्ड हिम, he cursed him to go to hell. I think you got it. Now forbid and prohibit एक ही चीज है। forbid का मतलब जहां नॉट का सेंस हो, निगेशन। किसी काम को नहीं करने के लिए कहते हैं डोंट डू इट, डोंट टच द वायर, डोंट गो देयर, देयर आर वेरी डेंजरस डॉग्स। तो इस तरह से आपने देखा प्रोहिबिट कर रहे हैं, तो वहां पे ये नहीं बोलेंगे ही टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, ही प्रोहिबिटेड मी टू गो देयर, he prohibited me from going there, he forbade it, God forbids, it happens। तो दूसरा है प्रपोज। प्रपोज करना किसी चीज को, जैसे हम आज प्रपोज करते हैं कि आज बाहर जाके चाय पियेंगे, प्रपोज किया, लेट्स गो। तो जैसे मैं कहूं ओके लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन ए कैफे टुडे, ठीक है, इट्स ओके। तो यहां पे आप देख रहे हैं ही सेड टू हैव अ कप ऑफ टी, ये नहीं बोलेंगे, सेड तो है ही, सेम ओरिजिनल है, लेकिन उसमें आप सेंस किस चीज का, प्रपोज का, ही प्रपोज टू हैव अ कप ऑफ टी इन अ कैफे टुडे। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? प्रपोज बोलेंगे। भगवान करे आप पास हो जाओ, आई प्रे टू गॉड दैट यू मे सक्सीड, राइट? तो यहां पे अब आप ऐसे बोलेंगे ही टोल्ड गॉड, अरे नहीं, हम यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, सेंस किस चीज का है? प्रे का है। तो यहाँ पे प्रेड फॉर हिज सक्सेस बोल सकते हैं, ही प्रेड फॉर हिज सक्सेस। बहुत आसानी से आप इन शब्दों को सीख जाएंगे तो इंग्लिश आपकी बहुत ही एप्रोप्रिएट होगी। देन एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेम क्या होता है? सडन फीलिंग्स।
देखो तरह तरह के इमोशंस होते हैं, इन डिफरेंट सिचुएशंस वी रिएक्ट इन डिफरेंट वेज। हर सिचुएशन में हम तरह तरह का रिएक्ट करते हैं। अभी कोई छिपकली हमारे सिर पे गिर जाए तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। My palm happened to get into a fire all of a sudden. How will I react? A piece of nail or a nail happens to prick into my skin. How will I react? In different situation, we react differently. So how to express in that situation? What are the proper words to be used in that situation? आप देखेंगे exclamation sorrow का भी हो सकता है, कंटेम्प्ट का भी हो सकता है, जॉय का भी हो सकता है, वंडर का भी हो सकता है। Alas, he is no more. तो he exclaimed with sorrow। जहां पे exclamation का सेंस है वहां पे exclaimed ही लिखेंगे, sad नहीं लिखेंगे। He said with sorrow नहीं, he told with sorrow नहीं, because this is exclamation, so you will write he exclaimed with sorrow, he exclaimed with wonder। ये तो आपको ताज्जुब होगा, इसमें हर बच्चा समझ सकता है कि यहाँ पे सेंस सॉरो का है कि वंडर का है कि खुशी का है कि कंटेम्प्ट का है कि जॉय का है। इसके बाद जो मैं टॉपिक चलाऊंगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें हम आपको हर शब्द बता देंगे, कंटेम्प्ट के लिए कौन सा आता है, जॉय के लिए कौन सा, किसी के लिए क्या है, एवरीथिंग। अब चलिए बात को आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब यस और नो में आता है। तो उसने जवाब दिया नो, तो हम बोल देंगे क्या, ही टोल्ड नो, ही टोल्ड यस। देखो स्ट्रक्चरली सेंटेंस इज करेक्ट, बट in case the proper English, appropriate English is concerned, we can't say the word is correct। कैसे, आप क्या लिखें, अगर हाँ बोला है तो रिप्लाई किया ना उसने, रिप्लाइड इन नेगेटिव, यस अफर्मेटिव, हाँ के लिए अफर्मेटिव और ना के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव। ये नहीं लिखेंगे टोल्ड नो, ये रिप्लाई कर रहा है ना वो, तो सेड टोल्ड कुछ नहीं आएगा। सेंस किसका है, रिप्लाई का है। आपने मुझे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं किसी से ये बात कहूंगा तो मैं बोलूँ ये आस्क मी हाउ ओल्ड आई वाज, ये तो बोलूंगा कि ये बोलूंगा ही टोल्ड मी हाउ ओल्ड, टोल्ड नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आस्क्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए आस्क्ड। देन रिप्लाई का बता दिया, इसका भी बताया। रिप्लाई और आंसर में क्या फर्क है, कभी कभी थोड़ा सा एक वेरी subtle difference is here. Some students ask this, and most often it happens to come in the examination, especially in competitive examination. So you have to correct yourself in the uses of reply and answer. Okay, if you are replying, then it's followed by infinite to। reply लिखते हो तो उसके बाद to आएगा, आंसर लिखते हो तो उसके बाद नो preposition, नो इंफिनिट। He answered my question, he replied to my questions, that's the difference। I think you got it। Then advice, सलाह देना, तुमको 5 घंटे रोज पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइस दे रहा था आपको, he told me that I should study 5 hours daily। बिल्कुल ठीक है, मैं कह भी ठीक रहा हूँ, सेंटेंस पूरा सही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से सही नहीं माना जाएगा, ये काम चलाओ इंग्लिश मानी जाएगी। तो उसने मुझे सलाह देना है, यहाँ पे सेंस सलाह का है, हम बोलेंगे he advised me to study 5 hours daily। I think got it। Then command order, command or order, sometimes many students get confused with these two words because both seem to be alike। दोनों ये शब्द एक जैसे लगते हैं, तो क्या फर्क है दोनों में, कमांड एंड ऑर्डर। कमांड जो है सुपीरियर आर्मी से लो रैंक की तरफ जाता है, ऑर्डर एनीवन टू एनीवन, ये फर्क है। एनीवन टू एनीवन, ऑर्डर कोई भी किसी को भी दे सकता है, मैं भी किसी को दे सकता हूं, बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, सन जो है फादर को दे सकता है, फादर सन को दे सकता है, नो मैटर। लेकिन कमांड जो है हमेशा इंफीरियर नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे सुपीरियर पोजीशन से लो रैंकिंग ऑफिशियल है, लो रैंकिंग कोई है, उसको दिया जाएगा, राइट। जैसे स्कूल का है सुपीरियर अथॉरिटी कौन है, माना कोई डिसिप्लिन टीचर है या प्रिंसिपल है, तो आपको कमांड कर सकता है, दैट्स ऑल। और सिट, अगर मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता हूं, उस हिसाब से आपको कुछ कहता हूं, देन दैट इज कमांड। ये भी सेंस की बात है, सेंटेंस के सिचुएशन से आपने समझना है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, कमांड की बन रही है, ऑर्डर की बन रही है। इतना दिमाग लगाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ब्लेस, मैंने आपको कहा भगवान तुम्हें
लॉन्ग लाइफ दे, तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं। तो ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट लिव लॉन्ग या आई मे लिव लॉन्ग, ये आपने ही टोल्ड मी नहीं, ही ब्लेस मी टू लिव लॉन्ग, यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं आप, तो मैं से टेल को ब्लेस में बदल दूंगा। उसी तरह से अलाउ परमिट होता है किसी चीज को, हाँ हाँ यू कैन गो, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी यू कैन आई कैन गो, गलत, या आई कुड गो, गलत। यहाँ पे क्या है, आप परमिट करो, ही परमिट मी टू गो, ही अलाउड मी टू गो, राइट। सपोज करना, मानना किसी चीज को सपोज करना। तो जहां पे आपको ये लगता है कि सपोज करने वाला सेंस है थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे सपोज। विश, अपनी इच्छा व्यक्त करना, काश मैं ऐसा होता, आई विश आई कुड, राइट। तो इस तरह से आपने ये इसका यूज करना है। ये आगे जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपको बताया जाएगा उसमें इट विल कम टू योर हेल्प। और बहुत जरूरी है एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स। In the advanced level competitive examination, you will find that in objective type of paper or grammar, you can see many words written in options 1, 2, 3, 4 or A, B, C, D. And most of the words appear like having the same meaning. In that situation, you get confused, and most often what happens, all those students who have gone through or who have burned midnight oils get confused and mark the wrong answer because they don't know the basics of these language. They don't understand the say of son of say. कई लोग 4 आंसर देंगे तो उनमें से सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आपको समझना है कहां पे क्या है, वो शब्द यूज करेंगे। किसी की जगह से भी सही है, टेल भी सही है, टेल दोनों सही, लेकिन सेंस क्या है पूछा जा कर, स्टेटमेंट में क्या हमें स्मेल आ रही है वो आपको समझना है, एंड देन यू विल। आई होप you got this video, you like this video, and ultimately I can again hope that you will subscribe to my channel if you are not on the channel. Watch this for the complete time and write to me in comments if you have any problem. I am always here to help you. Okay, bye.